हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आपकी स्टडी कैसी चल रही है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बताया था। फिर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और आज का स्टूडेंट मेरा जो टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट आपको इन दोनों टर्म को समझना है। इवन ये टर्म सेम ही है, थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है दोनों के अंदर कि फर्टिलाइजेशन बड़ा कॉमन है ये और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। मीन्स फ्लावरिंग प्लांट में ही ये खाली एग्जिस्ट करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू एंजियोस्पर्म ओनली, means exist only in the angiosperm, that is the flowering plant। अब यहाँ पे आप इन टर्म को समझिए। फर्टिलाइजेशन दैट इज ऑल्सो नॉन एज सिनगैमी, इसको स्टूडेंट सिनगैमी बोला जाता है। और सिनगैमी एज द टर्म इंडिकेट, सिन मीन्स होता है यूनियन एंड गैमी माने फ्यूजन। ठीक है, तो मीन्स गैमीट्स का फ्यूजन। और सही मायने में मैं बात करूं तो फ्यूजन ऑफ कॉम्पैटिबल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब मैं बात करता हूं फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड इन स्ट्रासबर्गर। फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड इन मोनोट्रोपा प्लांट बाय स्ट्रासबर्गर। मीन्स स्ट्रासबर्गर discovered fertilization in monotropa प्लांट। मोनोट्रोपा प्लांट में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था एंजियोस्पर्म में। इसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट क्या है कि द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, male and female gametes। In other words, we can say that fusion of compatible gametes, that is called as fertilization। अब स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि there are two events of sexual reproduction, one is known as fertilization and other is known as meiosis। without these events sexual reproduction is not possible। is it clear? अब यहाँ पर मैं बात करूं तो फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल गैमीट्स, कंपैटिबल गैमीट्स में मेल फीमेल दोनों गैमीट्स आएंगे। और आपको पता है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पिस्टल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है अपने पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को, तो ये कंपैटिबल यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन आएंगे वही फ्यूज होंगे, वही आगे ग्रोथ करते हैं। और ये मैकेनिज्म बड़ा स्पेसिफिक होता है एनिमल्स के केस में भी, क्योंकि यहाँ यदि मैं ह्यूमन की मैं बात करूँ तो ह्यूमन के अंदर जो कॉम्पैटिबल रिएक्शंस हैं दे आर फॉलोड बाय द सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स। स्टूडेंट, एग के सरफेस पर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एग्जिस्ट करती है और स्पर्म की सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एग्जिस्ट करती है। और इन दोनों प्रोटीन के रिएक्शन से ही एक दूसरे को क्या है रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाके फ्यूजन होता है। और गैमेट्स के फ्यूजन को स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है ऑलवेज जाइगोट होता है। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि जाइगोट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ
is the end product of fertilization, that is syngamy. क्योंकि स्टूडेंट सिन मीन्स होता है फ्यूजन और गैमी माने गैमीट्स, तो गैमीट्स का फ्यूजन दैट इज द फर्टिलाइजेशन. अब स्टूडेंट यहाँ पे जो जाइगोट को आप देख रहे हैं, जाइगोट ऑलवेज ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है. और यदि यहाँ पे मैं आपको प्लांट में डिस्कस करा रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करा रहा हूँ, तो एक बात और आप मेमोराइज रख लीजिए कि जो जाइगोट है स्टूडेंट, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट. तो एक पॉइंट और आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार लगा करके कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट. व्हाट? स्पोरोफाइट. और स्टूडेंट प्लांट किंगडम में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि स्पोरोफाइट प्लांट की वो जनरेशन है जो स्पोर बनाती है. स्पोरोफाइट प्लांट की वो जनरेशन है जो स्पोर्स बनाती है, और गैमेटोफाइट प्लांट की वो जनरेशन है जो गैमीट्स बनाती है. और स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट की जो फर्स्ट सेल है दैट इज द जाइगोट. क्लियर? तो स्पोरोफाइट जनरेशन की जो फर्स्ट सेल है दैट इज द जाइगोट. दैट मीन्स स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉयड. स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉयड होती है, मीन्स हैविंग 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स स्पोरोफाइट में मिलते हैं. और स्टूडेंट प्लांट किंगडम में मैंने डिस्कस कराया था कि जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं तो जो स्पोरोफाइट है वो वेल एलाबोरेट होता चला जाता है, वेल डेवलप्ड होता चला जाता है. इसका मीन्स यहाँ हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, और एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट है वो वेल एलाबोरेट स्ट्रक्चर है, वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, जबकि एल्गी में ये बिल्कुल रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है. इसके अपोजिट गैमीट्स की मैं गैमेटोफाइट की बारे में बात करता हूं. गैमेटोफाइट एल्गी के अंदर हाईली डेवलप्ड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होते हैं. इज इट क्लियर? ये बात आपकी समझ आ रही है? इसके बाद स्टूडेंट में डबल फर्टिलाइजेशन की बात करता हूं. इवन डबल फर्टिलाइजेशन एज द नेम इंडिकेट, डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय S.G. नवास्चिन. S.G. नवास्चिन ये साइंटिस्ट थे. S.G. नवास्चिन इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम प्लांट. फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम प्लांट इन 1898. तो इसको आप इस पॉइंट को मेमोराइज रख सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय S.G. नवास्चिन इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम प्लांट इन 1898. क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन is the characteristic feature of angiosperm. Characteristic feature of angiosperms means flowering plant. स्टूडेंट आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द मोनोपोली ऑफ एंजियोस्पर्म. मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म. इट ओनली एग्जिस्ट इन एंजियोस्पर्म. बाकी अदर किसी प्लांट ग्रुप में, चाहे एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, कहीं भी डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये एडवांसमेंट है एंजियोस्पर्म का. तभी स्टूडेंट एंजियोस्पर्म को हम इस पॉइंट के बेसिस पर भी ये बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म आर द हायर प्लांट्स, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट, मोस्ट इवॉल्व प्लांट ऑफ द अर्थ.
इज इट क्लियर? ये बात आपकी क्लियर हो रही है? इसके बाद में आगे डबल फर्टिलाइजेशन की मैं बात करूं स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से पता है कि एंजियोस्पर्म में जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है तो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है पोलन ट्यूब ऑलवेज। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पर एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, और एग एपरेटस का मीनिंग होता है कि एपरेटस दैट हैव 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। 3 सेल का ये एक कॉम्बिनेशन है, एक एसोसिएशन है एग एपरेटस, और इसमें जो 2 सिनर्जिड्स हैं जिनको हेल्पर सेल्स भी बोला जाता है, इन सिनर्जिड्स के अंदर एक स्पेसिफिक हाईली थिकन्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स, एंड दिस स्ट्रक्चर हैविंग different types of the chemicals, different types of the nutrients through which pollen tube attracted। इज इट क्लियर? तो पोलन ट्यूब अट्रैक्टेड होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां सिनर्जिड्स के अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिनकी तरफ पोलन ट्यूब क्या है, अट्रैक्ट होती है। और पोलन ट्यूब की इस टाइप की मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब मैं यहाँ पे आगे इसको आपको थोड़ा डिस्कस करा देता हूं, ये आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट एक यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। और एक डायग्राम बहुत सिंपल सा मैं भी यहाँ पे आपके को ड्रॉ कर रहा हूं। स्टूडेंट क्या है कि जब पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है तो आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इट बिकम बस्ट एंड 2 मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड फ्री। आउट ऑफ 2 मेल गैमीट्स 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द egg cell to form zygote, and other male gamete fuses with the polar nuclei, that is also known as secondary nucleus, to form a triploid structure that is called as endosperm। तो student, there are 2 product of double fertilization, one is known as zygote and other is known as endosperm, which is a nutritive tissue layer and triploid in nature। इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट दैट इज द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में आप जानते हैं कि दिस वन इज द सिनर्जिड्स, and this one is the egg cell, egg nucleus, synergid सेल का न्यूक्लियस। ये दोनों हेल्पर सेल हैं, कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं। और इन सिनर्जिड्स के अंदर स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, highly thickened finger like projection in each synergids called as filiform apparatus। और ये filiform apparatus ही पोलन ट्यूब को गाइड करता है। क्लियर? अब यहाँ ये माइक्रोपाइलर एंड है और इधर चेलेजल एंड है। तो स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पर सेंटर के अंदर ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, यहाँ ये इस तरीके से पोलर न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। और जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन these nuclei become fused and form a structure that is called as secondary nucleus। तो स्टूडेंट अब ये सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स जो दोनों सराउंड्स किए हुए हैं एग सेल को। दिस वन इज द एग सेल and student this entire structure that having polar nuclei, that structure is known as
सेंट्रल सेल, इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, हैविंग टू पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है, टू पोलर न्यूक्लियाई। अब स्टूडेंट यहां पर आप पोलन ट्यूब दिखा सकते हैं, पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब में मैंने आपको डिस्कस करा दिया है कि these are the male gametes and after that is the vegetative nucleus. तो two male gametes that is present at the anterior end of the pollen tube, and this one is the vegetative nucleus, also known as tube nucleus. Vegetative nucleus, that is also known as tube nucleus, and this one is the pollen tube, student. What? Pollen tube. Pollen tube. Is it clear? After that, this pollen tube enters into the embryo sac by degenerating one synergids, because this synergid provide passage for the entry of pollen tube into the embryo sac, and after that this pollen tube become ruptured and released two male gametes in the cytoplasm of the synergid cell, and after that one male gamete fuses with the egg cell, means egg nucleus, to form a diploid structure that is called as zygote, and other male gamete that is fuses with the polar nuclei. Or student, just before fertilization these polar nuclei come close to each other and united and form a structure that is called as secondary nucleus. Is it clear? तो सेकेंड डायग्राम के अंदर स्टूडेंट पोलन ट्यूब एंट्री कर जाएगी, और पोलन ट्यूब की एंट्री के बाद अब आप देखेंगे कि इनमें से टू सिनर्जिड्स में से वन सिनर्जिड्स बिकम डीजनरेटेड, फिलीफॉर्म एपरेटस भी यहाँ पे क्या है, ठीक है, थोड़ा ही रह जाएगा, और जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब यहाँ फिर एंट्री कर जाएगी, पोलन ट्यूब इस तरीके से ये एंट्री करेगी इस एंड से, एंड टू मेल गैमीट्स आर रिलीज फ्री। और इधर स्टूडेंट आपको पता है कि ये एग सेल है, इसका एग न्यूक्लियस, दिस वन इज द एग सेल, तो वन मेल गैमीट migrate towards the egg cell, and other male gametes migrates towards the polar nuclei. तो स्टूडेंट आप यहां पे ये देख सकते हैं कि ये पोलन ट्यूब है, टू मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड फ्री, क्लियर, और आफ्टर दैट वन मेल गैमेट माइग्रेट टुवार्ड्स द एग सेल, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल to form a diploid structure that is called as zygote, and which is diploid in nature, and this type of fertilization is known as student generative fertilization. इसको क्या बोलते हैं हम? generative fertilization. generative fertilization means fertilization जो जनरेशन को डेवलप करने वाली सेल बना रहा है, तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन इसको बोल सकते हैं। इसको ना ट्रू फर्टिलाइजेशन भी हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? एंड दिस फर्टिलाइजेशन लीड्स टू ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। अब अदर मेल गैमीट फ्यूजेस with the secondary nucleus and formed a triploid structure that is called as
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, that is called as primary endosperm cell, which is triploid in nature, and student, this phenomena is known as ट्रिपल फ्यूजन। तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। What? ट्रिपल फ्यूजन या स्टूडेंट, that fusion is also known as vegetative fertilization. Is it clear? तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका पहला स्टेप तो क्या है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और दूसरा स्टेप क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। दैट इज ऑल्सो नोन एज, इस ट्रिपल फ्यूजन को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। व्हाट? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है, vegetative fertilization. Is it clear? Hence, we can say that the combination of generative fertilization and vegetative fertilization is known as double fertilization. Is it clear? तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि hence the combination of generative fertilization and vegetative fertilization is called as डबल फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? और डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से आप डबल फर्टिलाइजेशन को देख सकते हैं। अब स्टूडेंट, आप मैथमेटिकली भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो किस तरीके से, क्योंकि हमने ये अच्छे से देख लिया है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ये हम देख चुके हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन में आप जानते हैं कि इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं। इसके बाद ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, ऑल्सो नोन एज व्हाट, ट्रिपल फ्यूजन। अब ये ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट? ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर एक मेल गैमीट दैट इज द हैप्लॉइड एंड टू पोलर न्यूक्लियाई दैट इज डिप्लॉइड। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन बोथ polar nuclei become fused and form a diploid structure that is the secondary nucleus. तो 2n plus n that is the 3n। तो इसको ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ट्रिपल फ्यूजन इसलिए इसको बोला जा रहा है। और हमें अच्छे से पता है स्टूडेंट कि जनरेटिव फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, जाइगोट, और जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर एंड विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। प्लस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, दैट इज द एंडोस्पर्म। एंड मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन, there are the two product of double fertilization, one is known as zygote and other is known as endosperm। स्टूडेंट एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, वो ये है कि there are 5 nuclei participate in double fertilization। डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इज इट क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि इसमें 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आप नोट करके लिख सकते हैं कि 5 न्यूक्लियाई participates in double fertilization. वो किस तरीके से, आप स्टूडेंट देख रहे हैं यहां पर कि 3 तो गैमीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर, और 2 पोलर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? 3 गैमीट्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो टोटल 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। और इस तरीके से स्टूडेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। इट ओनली एग्जिस्ट इन एंजियोस्पर्म, क्लियर? क्योंकि यहां पर जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्चुअली में एक वेजिटेटिव सेल बना रहा है, एक मोस्ट फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स यहां पे बन रही है जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट एंड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। मींस एंडोस्पर्म एक्चुअली में स्टूडेंट क्या है कि इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर हैविंग डिफरेंट प्लॉइडी लेवल that provide nutrition to the developing zygote। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, आगे ये जो जाइगोट है ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में, क्लियर? और इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। व्हाट? एम्ब्रियोजेनी, clear? The successive development of zygote into embryo, that is called as embryogeny। और इस जाइगोट को डेवलप होने के लिए डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, इस जाइगोट को रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म एंड विच इज मोस्टली ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म। इस तरीके से स्टूडेंट ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और आप लोगों को यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।